और चलिए अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट वंशिका की। छत्तीसगढ़ की बेटियां लगातार प्रदेश का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं। प्रदेश की ऐसी एक बेटी हैं वंशिका पांडे, जो कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने जा रही हैं। वंशिका को 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी दी गई। आपको बता दें कि पढ़ने लिखने में शुरू से ही होनहार वंशिका ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं अपनी इस बेटी की उपलब्धि पर पिता अजय पांडे और माता सरला पांडे की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके लिए ये गर्व करने वाला क्षण है। वंशिका को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और उनसे सीधे हम बात करेंगे। वंशिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंशिका नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वंशिका, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि एग्जाम में भी आपने ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की थी। इसके साथ ही परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में अपना कदम बढ़ाना चाहिए? जी, तो सबसे पहले आपने मुझसे तैयारी के बारे में पूछा। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं बैंगलोर गई थी, वहां से ही मैं रिकमेंड हुई और उसके बाद वहां पे ऑल इंडिया रैंक 3rd मैंने पाया। वहां से फिर मैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गई। 11 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज कमीशन मिला है। तो एक ये बहुत ही खूबसूरत सफर रहा। बहुत कुछ बदला हुआ पाया मैंने अपने आप में। और जैसे कि आपने अभी बताया कि मेरा परिवार राजनीतिक और बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक देश की सेवा है। तो मैंने एक तीसरा नया रास्ता सोचा कि मुझे देश को इस तरीके से सेवा देनी है। बिल्कुल वंशिका, हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमारे सामने चल रही हैं कि किस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को पूरा किया, उसके बाद आपको ये उपाधि मिली। आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं वो तो हम देख ही पा रहे हैं। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, इस फील्ड को अमूमन महिलाओं के लिए बहुत टफ माना जाता है और आप एक महिला होकर इस फील्ड को आपने चूज किया है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? 11 महीने की ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई और 11 महीने बाद आप घर लौटी हैं। ट्रेनिंग टफ तो थी, लेकिन उससे ज्यादा टफ आप मेंटली होने चाहिए और मेरे हिसाब से महिलाएं ज्यादा मेंटली टफ हैं। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटली चैलेंज करना पड़ता है और इसमें महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं। आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग में आगे बढ़ती जाएंगे आप उतनी टफ होती जाएंगी। तो और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोगों को ज्यादा पता नहीं है क्योंकि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है, लेकिन आप इसमें जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें समझेंगे कि इतना सशक्तिकरण है महिलाओं के लिए। वंशिका, क्योंकि ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी हम आपसे समझना चाहेंगे, काफी टफ ट्रेनिंग, तो उस दौरान किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए, क्या कुछ रहा? जाहिर तौर पर वहां पर बॉयज भी थे, लड़कों के साथ इस ट्रेनिंग को पूरा करना कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था? आप जब अकेडमी पहुंचते हैं तो आप ना तो विमेन कैडेट रह जाते हैं, ना ही जेंटलमैन कैडेट। आप एक ऑफिसर कैडेट हैं। यूनिफॉर्म आपको जेंडर देख के नहीं आता। आपको उतनी ही ट्रेनिंग करनी है और आप उतने मेंटली टफ हो जाते हो। आपको बताया जाता है, तभी डिफरेंस आता है कि आप एक महिला है, आप एक पुरुष है। वहां पे आप एक ऑफिसर कैडेट है और आपको वहां ट्रेन होना और आपको वहां से एक लेफ्टिनेंट बन के निकलना है। बस इतनी सोच हो। बिल्कुल, ये तो हम देखते ही हैं। आर्मी वाले जब रहते हैं तो उन्हें देखा जाता है काफी अनुशासन में वो रहते हैं। अभी क्योंकि आपने जिक्र किया आपकी ड्रेस का, और जब वो ड्रेस मिलती है तो वो फीलिंग किस तरह की होती है वंशिका, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने अक्सर सुना है जो आर्मी फील्ड से जुड़े हुए लोग रहते हैं, अमूमन हमने फिल्मों में भी देखा है, कहते हैं कि जब वो वर्दी हमारी बॉडी पे आती है तो उस एक्सपीरियंस को हम नहीं बता सकते, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चाहूंगी कि वंशिका वो शब्दों में हमें बताए, हमारे दर्शकों को बताए कि वो क्या मोमेंट था, किस तरह की फीलिंग आपको उस समय आई थी? जब 11 महीनों के बाद आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं और आप उस वर्दी में होते हैं, जब आप ये स्टार्स लगाते हैं, उसका जब आप उसके लिए शब्द बने ही नहीं है। वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि आप किस चीज को फील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात आपने कह दी वंशिका, जो मैंने शायद पहले कही थी कि हमने फिल्मों में ही ये सुना है और वाकई में ऐसा होता है। ये खुद आपने बताया है कि जो फीलिंग होती है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते शब्दों में, वो सिर्फ एक फीलिंग होती है और वो आपके चेहरे पर नजर आती है कि देखिए मैं कितनी खुश हूँ या परिवार कितना खुश है। मैं आपके आसपास देख पा रही हूँ, शायद आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर बैठे हुए। वंशिका, ये मेरे चाचा भी हैं और ये मेरे फादर हैं।
ठीक है, उनसे भी मैं चाहूंगी कि जो सवाल अगर वो सुन पा रहे हैं तो वो बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आज उनकी बेटी ने नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ की पहली लेफ्टिनेंट आप बनी है, महिला लेफ्टिनेंट। कैसी फीलिंग परिवार की, कैसा लगता है जब सब लोग आते हैं और बधाइयां देते हैं? तो पेरेंट्स के लिए सबसे खुशी की बात है मैडम कि उनकी पहचान बच्चे बने, बिल्कुल बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाए। मैंने अपनी एक बेटी देश को सौंप दी है, दूसरी बेटी है मेरे साथ है, मेरी दोनों लड़कियां हैं, तो दोनों अपने अपने मुकाम पे लगी हुई है। मैं चाहता हूँ वंशिका हमारे परिवार, कुल और शहर राजनांदगांव का नाम बहुत आगे बढ़ाए। बिल्कुल सर, वो फीलिंग और जो प्राउड मोमेंट है वो आपके चेहरे पे दिख रहा है। थोड़े से भावुक भी आप इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो भी हमने देखा जब वंशिका दौड़कर आपके पास आई थी, जब उन्हें वो वर्दी मिली थी, आपने उन्हें गोद में उठाया था। आप थोड़े से भावुक हो रहे हैं सर। उसका मैं बयान ही नहीं कर सकता मैडम कि वहाँ पे जो अद्भुत अनुभूति थी जी, कि जब हम अपने बच्चों को कमीशन के रूप में बैच लगा रहे थे, इसकी मतलब कोई सीमा ही नहीं खुशी की जी कि अब हमारी बच्ची देश सेवा में जा रही है और अब प्रदेश, छत्तीसगढ़ का नाम, शहर का नाम रोशन करेगी। सर, ये पूरे परिवार का सपना था कि वंशिका इस फील्ड में जाए, देश सेवा करे, या फिर वंशिका का सपना था जिसे परिवार ने अपना लिया? वंशिका का ही सपना था जी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई कल्चर ही नहीं है कि आर्मी, सेना देश की रक्षा के लिए जाए। बिल्कुल। इसने जब मेरे को पहली बार बताया और मेरी स्वीकृति चाहिए, तब मैंने 1 मिनट सोचा कि तो बहुत अच्छा चीज सोच रही है, बिल्कुल कर जी। उसके बाद मैं कभी रोक नहीं लगाया, ना हमारे परिवार ने, बल्कि सब लोगों ने इसकी हिम्मत बढ़ाई, इसका विल पावर बढ़ाया कि तू कर करके। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि आपने कभी वंशिका को रोका नहीं, उसके सपने को पूरा करने में हमेशा अपना योगदान दिया। और देखिए वंशिका ने आज क्या कर दिखाया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ का, देश का नाम उन्होंने रोशन किया, परिवार का नाम उन्होंने रोशन किया। वंशिका, आपकी मदर भी बैठी हुई है, मैं चाहूंगी वो भी हमसे बात करें, बंसल न्यूज से बात करें कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अपनी बेटी को इतनी दूर 11 महीने के लिए टफ ट्रेनिंग के लिए भेजना। किसी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो घर में रहकर आपका इंतजार कर रही होंगी कि कब मेरी बेटी लौटेगी, जब वर्दी उसकी बॉडी पे होगी। अभी जया जी, अभी मेरी यहाँ पे सिस्टर प्रेजेंट है, मेरी मम्मी भी आ रही हैं, तो आप उनसे बात कर सकती हैं। जी, सिस्टर से ही बात कर सकते हैं वंशिका, वो भी अगर जवाब दे कि उन्हें कैसा लग रहा है आज उनकी बहन को इस पद पर देखकर, यहाँ पर देखकर। देखिए मैम, मेरी बहन मेरे से 6 साल छोटी है, लेकिन काम तो 600 साल बड़े कर डाली इसने आज। मेरे को इतनी खुशी है। मेरे साथ जबलपुर में रहती थी और वहीं से इसने अपनी कॉलेज की लाइफ, इसके इतने बड़े करियर में एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहा। उस चीज की मेरे को इतनी खुशी लगती है कि इसका इतना खूबसूरत 5 साल का सफर जो जबलपुर में उसने बिताया, वो हम दोनों ने साथ में तय किया, साथ में रहे। ये लाइफ का पहला ईयर था जो वंशिका हम लोगों से दूर रही और इतना बड़ा नाम रोशन करी हमारा। जब हम लोग पीओपी में बैठते थे, इसको जब मार्च करते देखते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि ये वही छोटी सी वंशिका है जो चल रही है, जो पैर को इतने ऊपर उठा के दौड़ रही है। बिल्कुल, वो नजर भी आ रहा है आपके चेहरे पर। आप जो पूरी फैमिली इस वक्त बैठे हुए हैं, बंसल न्यूज से बातचीत कर रहे हैं, आपके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है। वंशिका, आपकी मदर आए तब तक मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा जब आपने एग्जाम क्लियर किया, आपकी 3rd रैंक आई, उस समय आपके बाल बड़े थे और जाहिर तौर पर आप जब तैयारियां कर रही होंगी बाल बड़े। लेकिन अभी जब ट्रेनिंग से आप लौटी हैं, बहुत कनेक्शन होता है, लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। जब आप इस फील्ड में गई, आपके बाल जब काटे गए होंगे, क्या लगा आपको? थोड़ा सा दुख हुआ? शुरुआत में थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हम जब ट्रेनिंग में आगे बढ़ते चले गए, चेन्नई का मौसम बहुत ही ज्यादा नर्म और गर्म है जी, तो वहाँ पे आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख सकते। आपको अपने बाल जब कटे होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपको ट्रेनिंग में कंटिन्यू करना, और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है
और इसके लिए हम अब जितने भी हम ऑफिसर्स वहाँ से कमीशन हुए हैं हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं और अब आगे इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग तक का पार्ट होता है। देखिए मम्मी भी आपकी आ गई, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि महिलाएं घर पर रहती हैं, घर के कामकाज निपटाती हैं। आपकी बेटी लेफ्टिनेंट बन गई है, खुशी नजर आ रही है चेहरे पर। जब आपने अपनी बेटी को, जैसा कि आपकी सिस्टर ने बताया है वंशिका, कि पहली बार आप अपने परिवार से इतने लंबे समय के लिए दूर रही, 11 महीने के लिए, मम्मी की क्या फीलिंग रही? कितना दुख कि बेटी जा रही है 11 महीने के लिए, लेकिन चेहरे पे खुशी भी कि नहीं, वो लेफ्टिनेंट बनकर वापस लौटेगी। एक खुशी तो बहुत थी, लेकिन एक था कि एक नई जगह जा रही है जो इसके लिए एक बहुत नया था, हम सबके लिए भी नया अनुभव था। लेकिन मेरे को विश्वास था ये बहुत मेंटली रूप से तो बहुत स्ट्रांग है, सरवाइव कर ही लेगी। ये तो मेरे को हमेशा लगता था कि एक बहुत मजबूत पार्ट है मेरे जीवन का ये। मैम, कभी आपको ऐसा नहीं लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हमने देखा है इतना डेवलप नहीं है, हालांकि अब जरूर यहाँ की बेटियां अलग अलग स्तर पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन कर रही हैं, तो उस समय कभी आपको मन में डर रहा कि नहीं, मेरी बच्ची घर से बाहर नहीं निकलेगी, जो भी करना है हमें यहीं रहकर उसको करवाना है? आप लोगों ने, सभी ने, पूरे परिवार ने मिलकर वंशिका के सपनों को पंख दिए हैं। हाँ, हम लोग तो हमेशा से इस फेवर में रहे, लड़कियां हो या लड़के, बराबर का एजुकेशन मिले, बराबर के आगे बढ़े। हम लोग चारों बच्चे हमारे घर के, हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करें कि अच्छे से अच्छा पढ़ो, जो हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर। और बिना फैमिली मेंबर के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता, तो सभी मिलके प्रयास करते थे कि सब बच्चों को अच्छे से अच्छे स्थापित कर सके, अच्छी जगह जाए। और लड़का लड़की वाला भेद तो हमारी फैमिली में है ही नहीं। जो भी जो पढ़ना चाहा, जो आगे बढ़ना चाहा, मम्मी पापा चाचा चाची सभी सपोर्ट करें हमेशा। बिल्कुल, देखिए फैमिली का रोल तो इम्पॉर्टेंट होता ही है मैम, लेकिन एक माँ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और देखिए आपने उसे बहुत अच्छे से निभाया है, वो मैं देख भी पा रही हूँ। वंशिका, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्रदेश की लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो सपना देखती हैं कि मुझे किसी एक अच्छे पद पर जाना है, अपने परिवार का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करना है? क्या कहना चाहेंगी आप छत्तीसगढ़ की बेटियों से? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी चीज से मत डरिए, आपका जो मन है, आपका जो सपना है, आप उसमें आगे बढ़िए, और मेरी तरफ से जो भी मदद हो पाएगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंशिका, लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बंसल न्यूज से बातचीत के लिए, और पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बंसल न्यूज से इतनी अच्छी बातचीत की, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया है। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई थी, राजनांदगांव की रहने वाली हैं, और आपको बता दें कि अब इंडियन आर्मी में सेवा देंगी। देश सेवा का जज्बा इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, इनके परिवार के चेहरे पर नजर आ रहा है। तो अब इंडियन आर्मी में सेवा देंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है।